सो लेट अस नाउ सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर क्या होते हैं और उनकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं एंड ऑल्सो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग मेनली इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एक्चुअल में होते क्या हैं, हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और एक होती है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमारे पास इन टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर 6 ऑपरेशंस होते हैं रो पे या फिर कॉलम पे। वन बाय वन चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज। याद रखिएगा, जो हम काम यहाँ रोज पे कर सकते हैं वही सेम काम हम लोग कॉलम्स पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 6 ऑपरेशंस होते हैं एलिमेंट्री के, 3 रोज पे होते हैं और 3 कॉलम्स पे होते हैं, लेकिन सबका डेफिनेशन लगभग सेम टू सेम ही होता है। बस जहाँ जहाँ रोज है वहाँ पे आप कॉलम्स को अप्लाई कर दीजिए। सो फर्स्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। इसका मतलब क्या है, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर हमारे पास 2 रोज हैं, एक है हमारे पास ith रो और एक है हमारे पास jth रो, देन हम बोल सकते हैं कि Ri को हम लोग Rj से इंटरचेंज कर सकते हैं। सो ऑपरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और हमें वहाँ पे रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करना है, देन हम लिखेंगे R1 को इंटरचेंज कर दिया हमने R3 से। ओके, सेकंड हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आता है मल्टीप्लाई एनी रो। याद रखिएगा, जो काम हम रो पे कर सकते हैं वही काम हम लोग कॉलम पे कर सकते हैं, और कॉलम बाय सम नॉन ज़ीरो स्केलर। उसको आप थोड़े टाइम के लिए के मान लीजिए, या फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है आप लोगों की। यानी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ith रो है तो हम उसको बोल सकते हैं k टाइम्स ऑफ ith रो। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ऑपरेशन है। ठीक है, थर्ड हमारे पास ऑपरेशन है एडिंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर अ कॉलम, और उस एलिमेंट्स ऑफ रो को हम किससे ऐड करेंगे, एंड दी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड by a non-zero scalar k। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यही वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी रो को, ith रो हमारे पास है, बोल सकते हैं वो रो प्लस में k टाइम्स ऑफ कोई अदर रो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस भी हो, अगर वो स्केलर आपका नेगेटिव में होगा देन यहाँ पे आप कुछ नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिए आप लोग। एडिंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर के। और वो स्केलर हमारे पास कैसा होना चाहिए, वो स्केलर हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब के शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं के शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेशन के फॉर्मेट में आ गई।
अभी हम लोग इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये चीज़ हमारे लिए इजीली अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है। इन चीज़ के आप लोग नोट्स बना लीजिए। हमारे पास 6 ट्रांसफॉर्मेशंस थे, 3 अप्लाई होते हैं रोज़ पे, और सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग ही 3 अप्लाई होते हैं हमारे कॉलम्स पे, यानी कि सी आई को हम इंटरचेंज कर सकते हैं सी जे से, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं सी आई गिव्स के टाइम्स ऑफ सी आई, या फिर सी आई गिव्स सी आई प्लस में के टाइम्स ऑफ सम अदर कॉलम, ठीक है। तो ये 6 ऑपरेशंस हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के तौर पे। इनको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर लिख लीजिए, बिकॉज ये चीज़ हमारी बहुत काम आएंगी इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, ओके। इस चीज़ के प्लीज़ आप लोग नोट्स बना लीजिए। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हेयर। इफ़ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 के, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 है, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस टू मैट्रिक्स A। आप इसको याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एट अ टाइम सब कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। पहले ये अप्लाई हो रहा है, उसके बाद मैट्रिक्स खत्म हो गई, देन ये अप्लाई हो रहा है, फिर से मैट्रिक्स A के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर हमने R1 और R3 को इंटरचेंज करें तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इंटरचेंज करना है, सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे R3 R1 बन जाएगी और R1 R3 बन जाएगी। सो ये हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, 7 8 9 यहाँ पे, और R2 में कोई चेंजेस नहीं थे, इसलिए ये मैट्रिक्स आप लोगों की सेम टू सेम रही। सो फर्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। सेकंड हमें अप्लाई करना है इस ऑपरेशन को ऑन मैट्रिक्स ए। याद रखिएगा रिजल्टेड मैट्रिक्स पे हमें अप्लाई नहीं करना, इस ऑपरेशन को भी हमें इस मैट्रिक्स पे ही अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। तो C1 को हमें C3 से इंटरचेंज करना है। सो ये दोनों कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, एंड फर्स्ट कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, और सेकंड कॉलम में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। सो ये हो जाएगा 2 5 8, ओके। नाउ थर्ड है हमारे पास जो हमारा सेकंड ऑपरेशन था हमारे प्रीवियस मिनट में, R2 इज इक्वल टू हमें करना है 10 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि सारे के सारे रो 2 के एलिमेंट्स को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस है नहीं हमारे पास, तो ये रहेगा 1 2 3, एंड थर्ड रो में भी कोई चेंजेस, तो ये हो जाएगा 7 8 9, बट सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 40 50 एंड 60, ओके। नाउ फोर्थ है हमारे पास कॉलम 2 के, हमें सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 10 से। सो याद रखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, यानी कि 1 4 7, कॉलम 3 में हमारे पास कोई चेंज नहीं, यानी कि 3 6 9, बट कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 20 50 एंड 80, ओके। नाउ फिफ्थ है हमारे पास R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ R3। एक टिप ले लीजिए आप मेरे से, आपको देखना है कि आपको किस रो में या किस कॉलम में चेंजेस करने हैं। यहाँ से उस रो या उस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स पहले आप एज इट इज़ उतार दीजिए। सो ये आपके पास हो जाएगा, आपने चेंजेस R2 में किए हैं तो R1 को एज इट इज़ उतार दीजिए 1 2 एंड 3, देन R3 आपका एज इट इज़ आएगा 7 8 9, बट क्या करना है आपको, R2 के सारे एलिमेंट्स को कैसे लिखना है आप, R2 का पहले वाला एलिमेंट प्लस में 10 टाइम्स ऑफ R3 का एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा देखिए, R2 का फर्स्ट एलिमेंट था आपके पास 4 प्लस 10 टाइम्स ऑफ R3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा था वहाँ पर फर्स्ट लोकेशन पे, वो था हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 4 यानी कि 74, ओके। देन अगेन अब सेकंड एलिमेंट में हम लोग आते हैं। सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा इसका, R2 का वो वाला एलिमेंट यानी कि 5 प्लस 10 टाइम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंगली R3 का एलिमेंट यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 5 इज़ वॉट 85, ओके। देन थर्ड एलिमेंट कैसे पिक होगा इसका, सो वो हो जाएगा 6 प्लस 10 टाइम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन थर्ड रो, वो हमारे पास है 9, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 यानी कि 90 प्लस 6 इज़ वॉट 96। सो ये ऑपरेशन हमारे बहुत काम का है, बहुत ही केयर से हमें इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है ताकि हमारे एलिमेंट्स गलत इवेलुएट ना हो जाए, ठीक है। नाउ हमारे पास 6 जो प्रॉपर्टी थी वो थी कॉलम 2 इज इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अगेन हमें किस में चेंजेस करने हैं, हमें चेंजेस करने हैं कॉलम 2 के अंदर। सो आप प्लीज़ कॉलम 1 को एज उतार दीजिए 1 4 एंड 7, एंड देन कॉलम 3 एज आएगा 3 6 एंड 9, ओके। और कॉलम 2 कैसे इवेल्यूट हो गया आएगा, तो कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट आपने पिक किया जो है आपके पास 2, आपके पास ऑपरेशन है C2 इज इक्वल्स टू C2 प्लस में 10 टाइम्स ऑफ C3, तो कॉलम 2 का एलिमेंट आपके पास है 2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉलम 3 का एलिमेंट कौन सा है वहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे,
वो है 3, सो ये हो जाएगा 30 + 2 इज़ 32। नाउ आपको अब सेकेंड एलिमेंट पिक करना है कॉलम 2 का, इवेलुएट करना है। सो वो है हमारे पास 5 + 10 टाइम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंगली कॉलम 3 का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 6 है। सो ये हो जाएगा 60 + 5 इज़ व्हाट, 65। एंड देन कॉलम 3 का अब हमें लेना है थर्ड एलिमेंट। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 10 टाइम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 का एलिमेंट कौन सा है वहाँ पे, 9। सो ये हमारे पास हो जाएगा 90 + 8 इज़ व्हाट, 98। सो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर जब कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट्स इवेलुएट होके आते हैं वो इस तरीके से इवेलुएट होके आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम कुछ तरीके देखते हैं अब कैसे हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके।